Hi students, welcome to my YouTube चैनल विस्डम स्टडी सेंटर मलीपुर। मैं सुमित सर आप लोगों को आज क्लास 10th का यूनिट 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को बताने जा रहा हूँ। ये सांख्यिकी का प्रश्न है और इसमें हम माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक का ये प्रश्न है और माध्यक का प्रश्न इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए अब हम आते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स और 2 मार्क्स जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं कि यदि n का मान यदि n इक्वल टू विषम संख्या हो, n इक्वल टू क्या हो, विषम संख्या हो, n इक्वल टू विषम संख्या हो, तो उसके लिए माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला था कि तो माध्यक इक्वल टू क्या हो जाता था, माध्यक इक्वल टू n+1/2 वां पद, यही होता था, n+1/2 वां पद। ठीक है, और अब इसको हम देखते हैं जैसे कि यानी कहने का मतलब है माध्यक जो होता है वो बीच का टर्म होता है, बीच के टर्म को हम ज्ञात करेंगे। जैसे सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 इस टाइप का है, 1 2 3 4 5, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो बीच के टर्म को चुनेंगे। जैसे कि 1 2 ये 3 इधर से आ गया और इधर से भी कर रहे हैं तो 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 3। ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न को हल करने के लिए आप इस तरह के तरीके को अपना सकते हैं। अब जैसे कि एक प्रश्न ये आ जाता है कि 1 2 3 4 5 6 का माध्यक क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बीच का टर्म नहीं आ पाएगा क्योंकि ये इवन नंबर में है, ये ऑड नंबर में है। जब ऑड नंबर में हो, विषम संख्या में हो और वो सभी टर्म आरोही क्रम में हो तो हम सीधा बीच के टर्म को देखेंगे क्या है और वो माध्यक हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको 50 कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 डिजिट हैं, तो 6 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 डिजिट। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 3 फिर राइट से 3 में आएंगे, लेफ्ट से 3 1 2 3 और राइट से 3 में आएंगे 1 2 3, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे 3 + 4 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा आपका 7/2 और हल करेंगे तो 3.5। ये जो 3.5 आया ये इसका आंसर हो गया, आपका 3.5 आया, आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे कि अगर दिया हुआ डाटा यानी आंकड़ा आरोही क्रम में है तो सीधा हम क्या करेंगे कि ऑड नंबर रहने पर बीच के टर्म को चुनेंगे, इवन नंबर रहने पर क्या करेंगे उसका 50 करेंगे और दोनों साइड से लास्ट टर्म जो आएगा उसको ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस टर्म में जो ये 3.5 आंसर आया है आपका, वो कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में ये आएगा, है ना, बीच का टर्म हो गया। इस बात को समझ गए आप लोग। ऑब्जेक्टिव को इस टाइप से हल करेंगे, फिर हम 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप में उसको हम अगले क्लास में बताएंगे। अभी हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर आते हैं। 5 मार्क्स का इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, इसको डील करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम देखते हैं। माध्यक इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H, ये होता है। अब हम जानेंगे कि L क्या है, CF क्या है और F क्या है।
तो सबसे पहले L ज्ञात करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, L इक्वल टू माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। F इक्वल टू माध्यक वर्ग की बारंबारता। F इक्वल टू क्या आ गया, माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF इक्वल टू माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। H इक्वल टू वर्ग अमाप या इसी को हम कहते हैं वर्ग लंबाई। वर्ग अमाप या वर्ग लंबाई। H इक्वल टू वर्ग अमाप या वर्ग लंबाई। N इक्वल टू ये तो सबको पता है, कुल बारंबारता होता है। N इक्वल टू क्या होता है, कुल बारंबारता। इस तरह से हम इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, तभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर माध्यक से आते हैं तो उसको आप डील कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम दो चीज देख रहे हैं। एक क्या आ रहा है, बार बार माध्यक वर्ग। क्या आ रहा है, माध्यक वर्ग। इसमें भी आ रहा है माध्यक वर्ग। कहने का मतलब है कि माध्यक निकालने के लिए अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन से हैं तो उसके लिए हमें माध्यक वर्ग निकालना होगा। दूसरा, यहाँ पर एक चीज आया है कि ठीक पहले वाले वर्ग की वर्ग की संचयी बारंबारता। क्या हो जाएगा, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो एक टर्म क्या आया, संचयी बारंबारता। तो कहने का मतलब है हमको निकालना होगा संचयी बारंबारता। अब हम डाटा की तरफ आते हैं। डाटा क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल। तो यहाँ हम लिख दिए वर्ग अंतराल। इस डाटा में क्या लिख देंगे, वर्ग अंतराल। कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फिर इस तरह का डाटा बना लेना है। डाटा बनाने के बाद वर्ग अंतराल लिखे और बारंबारता। उसके बाद क्या लिखना है दो फ्रेंड्स, बारंबारता। क्या लिख दिए, बारंबारता। उसके बाद क्या लिखेंगे अगला दो कॉलम में, संचयी बारंबारता। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा होता है क्वेश्चन में कि जो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है बारंबारता नहीं रहता है। जैसे छात्र की संख्या दे दिया या कुछ भी दे देता है, तो उस कंडीशन में हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जो डाटा है वो बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। इसमें तो खैर क्लियर है कि बारंबारता ही है, नो डाउट्स। लेकिन हम बता रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए, कुछ प्रश्न में ये बारंबारता साइलेंटली रहता है, कुछ अदर वर्ड रहता है। तो उसको पहचानने का एक ही तरीका होगा कि अगर आप देख लीजिएगा आरोही क्रम में है तो समझ जाइएगा संचयी है, बारंबारता नहीं है। तो उसको आप संचयी वाला कॉलम में लिख दीजिएगा और फिर उससे क्या निकाल लीजिएगा, बारंबारता निकाल लीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न में बारंबारता क्लियर है तो हम बारंबारता को ही यहाँ पर लिखेंगे और बारंबारता से क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। तो चलिए वर्ग अंतराल में क्या है, 0 से 10, 10 का क्या है यहाँ पर डिफरेंस है और 16 तक। तो हम इसको लिख दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से एक कॉलम और हो जाएगा 60।
आपका इस तरह से कॉलम बना हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आइए बारंबारता में क्या है, 5, उसके बाद x, उसके बाद 20, उसके बाद 15, 15 के बाद y है, y के बाद 5 है ना। क्या क्या आ गया, 5, 20, 15, 14 to 13 to 5 हो गया, x हो गया, 20 हो गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब यहाँ पर क्या क्या आ गया, 5, x, 5 आ गया, x आ गया, 20 से 30 में 20 है, 30 से 40 में 50 है, 15 है, और 40 से 50 में y है, और 50 से 60 में 5 है। आ गया। अब निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। तो चलिए देखते हैं, 5 का 5 लिखा जाएगा, लिख दिए। अब आप कॉर्नर आइए, कोना कोनी, 5 में ऐड कीजिए x को, तो 5 में ऐड कीजिएगा x को तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस x। फिर आ जाइए इसके कॉर्नर में, 5 में ऐड कीजिए 20 को, तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस x। फिर 25 में ऐड कीजिए 50 को, क्या आ जाएगा, 40 प्लस x। फिर 40 में ऐड कीजिए y को, तो क्या आ जाएगा, 40 प्लस x प्लस y। फिर इसमें ये ऐड कर लीजिएगा, फिर 45 x और y। कोई दिक्कत है? बारंबारता से संचयी हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस तरह से हम चलेंगे, लिखे, ऐसे आए ऐसे गए, ऐसे ऐड किए यहाँ लिख दिए, इसको ऐड किए यहाँ लिख दिए, इसको ऐड किए यहाँ लिख दिए, इसको ऐड किए यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा, हमको सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालना होगा, और माध्यक वर्ग निकालने से पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल बारंबारता कितना है, 60 है। कुल बारंबारता यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 60। यानी कि ये जो बारंबारता है इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो चलिए हम ऐड करते हैं, क्या क्या, 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 60। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या अब अचर पद को एक साथ और चर पद को एक साथ ऐड करेंगे। अचर पद में आइए, क्या क्या है, 20, 5, 25, 50, कितना हो गया, 15, कितना हो गया, 45, 25 और 15, तो हो गया 40। 40 में 5 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 45। अब आ गया यहाँ पर आपका 45 प्लस, अब यहाँ पर ऐड कीजिए x प्लस y इक्वल टू 60। 60 हो गया। या 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम कि प्लस वाले अंक को जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर 45 को क्या कर लिए, माइनस कर लिए। तो क्या हो गया यहाँ, या x प्लस y इक्वल टू 15। इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। चलिए जिनको उतारना है थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारने में बहुत टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट 2 मिनट में लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके नीचे आपको लिखना है, क्योंकि इसमें जगह कम है इसलिए हम इसको ऊपर वाले डाटा को अब मिटाएंगे और लिखेंगे। यहाँ क्या है, माध्यक कितना दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए 28.5। अब देखिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए अगर
सम संख्या रहेगा तो n/2 लिखिएगा। अब विषम संख्या रहेगा तो n+1/2 कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सम संख्या रहने पर, यानी n मतलब कुल बारंबारता। यहाँ कुल बारंबारता कितना है? देखिए 60। कुल बारंबारता कितना है? 60। 60 क्या है? इवन या ऑड? इवन है ना, सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो क्या लगाइएगा? n/2। और जब विषम संख्या रहता 61 तो क्या लगाते? n+1/2, यानी 61 + 1/2। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर माध्यक वर्ग निकालने के लिए? n/2। और जब विषम संख्या रहेगा तो n+1/2। चलिए इस डाटा को हम मिटाते हैं। याद रखना है आपको, माध्यक दिया हुआ है 28.5। चलिए तो n इक्वल टू क्या है? n इक्वल टू 60। तो सम संख्या है तो n/2 लिखिएगा, यानी क्या हो जाएगा? 60/2। और काटेंगे तो कितना आएगा? 30। यानी 30 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ये माध्यक वर्ग के लिए फॉर्मूला होता है। n/2 सम संख्या में ये माध्यक वर्ग के लिए सम संख्या रहेगा तो n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब विषम संख्या रहेगा तो n+1 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको भी शॉर्ट लेना है तो ले सकते हैं आप। इसकी शॉर्ट ले लीजिए क्योंकि जगह कम है, इसको मिटाएंगे हम। ठीक है, ले लिए। अब देखिए यहाँ तो जब हम 30 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, तो यहाँ देखिए संचयी बारंबारता कंप्लीटली नहीं ज्ञात है हमको। अगर कंप्लीटली ज्ञात रहता तो हम देख लेते कि 30 से ठीक अधिक मतलब 30 के बाद सबसे बड़ा कौन है, तो 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ कंप्लीटली नहीं है, 5 + x है। हो सकता है x का मान 40 हो जाए तो यही 30 से बड़ा हो जाएगा। x का मान मान लिया जाए यहाँ 10 ही हो जाए तो यही 30 से बड़ा हो जाएगा। x का मान ऑलरेडी ये, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 40 वाला ही बड़ा होगा, ठीक अधिक होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस कंडीशन में जब संचयी बारंबारता कंप्लीटली नहीं हो, पूर्ण अंक में नहीं हो, तो हम इस तरह से माध्यक वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। अब हमको माध्यक वर्ग किससे निकालना होगा? तो माध्यक जो दिया हुआ है उसी से निकालना होगा। चलिए अब हम इस बात को पहले समझते हैं। चलिए इस बात को समझने के लिए क्या करते हैं, हम अभी तुरंत बताए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, इसका माध्यक निकालना है। कितना अंक है? 8 अंक है। 8 अंक है तो बोलिए बीच का टर्म आएगा? नहीं ना आएगा। तो क्या करेंगे, हम बताए थे, याद कीजिए, 50 करना है। 8 का 50 कीजिएगा, 4 होगा। दायां से, लेफ्ट से 4 और राइट से 4 में आइए, फोर्थ में 1 2 3 4 इधर से आइए, 1 2 3 4 ये आ गया। ये दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और ऐड करके 2 से भाग देंगे। तो ऐड किए, भाग दिए, कितना आया? 4.5। ये जो माध्यक आया, आंसर आया, वह किस दो अंक के बीच में है? 4 और 5 के बीच में है। 4 और 5 के बीच में है। तो हमारा जो ये प्रश्न दिया हुआ है उसमें 28.5 किस अंक के बीच में होगा, वही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए, कि अगर मान लिया जाए अंक है 36 35 32 18 20 10 19 और दिया हुआ है 20 से 30,
तो आप क्या करते थे इसमें 20 से लेकर 30 से कम वाला जो अंक रहता था उसको यहाँ बारंबार ताम लिख देते थे। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, 19 है एक ठो 20 है, एगो 18 है, 3 गो हुआ ना, तो यहाँ 3 लिख दिए, नहीं लिखे। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो माध्यक है देखिए यहाँ किस टर्म में आ जाएगा, तो 20 से 30 के बीच में आएगा ना 28.5, तो यही आपका हो गया माध्यक वर्ग। ठीक है, कंप्लीटली समझ चुके हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए देखिए, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि माध्यक इक्वल टू 28.5, इसलिए माध्यक वर्ग इक्वल टू, देखिए तो क्या हो जाएगा 20 से 30, ये 20 से 30 में शामिल रहेगा, तो माध्यक वर्ग आ गया स्टूडेंट्स। अब हम आसानी से माध्यक को निकाल सकते हैं। देखिए L इक्वल टू माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो देखिए यहाँ पर L इक्वल टू माध्यक वर्ग ये है, इसका निम्न सीमा मतलब छोटा अंक और उच्च सीमा मतलब बड़ा अंक। तो यहाँ पर देखिए निम्न सीमा क्या है 20। F इक्वल टू माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग क्या है देखिए यहाँ माध्यक वर्ग 20 से 30, इसका बारंबारता 20, तो यहाँ लिख दिए 20। CF इक्वल टू माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो देखिए माध्यक वर्ग है 20 से 30, इसके ठीक पहला वाला वर्ग तो ऊपर चल जाइए 10 से 20, इसका संचयी बारंबारता देखिए कितना है 5 + x। n इक्वल टू कुल बारंबारता, तो कुल बारंबारता आपको पता है कितना है 60। h इक्वल टू वर्ग आमाप या वर्ग लंबाई, तो देखिए इसमें डिस्टेंस कितना का रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है ना, तो 10 का डिफरेंस है। किसी भी वर्गांतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को घटा लीजिए, वही आ जाएगा आपका है। तो चलिए हम माध्यक वर्ग से घटा लेते हैं, तो क्या आ गया 10, बस अब हो गया आपका। अब सीधा आप आइए फॉर्मूला पर, फॉर्मूला लगाइए। माध्यक इक्वल टू L + n/2 माइनस CF बटे F गुना H। या देखिए अब माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5, तो इसको यहां पर लिख दीजिए 28.5। L का मान कितना आया है, यहां से आप मान बैठाइए आप, L का मान है 20 प्लस, अब जाइए F का मान कितना है 20, अब आइए n का मान 60 बटे 2 माइनस CF का मान 5 + x, इसको ऐसे लिखिएगा 5 + x। जब ये लिखिएगा तो इसको ब्रैकेट से लगाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से लगा दीजिएगा। और h का मान देखिए क्या निकला 10। कोई दिक्कत है नहीं ना है? चलिए अब हम इसको मिटा दें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो एक बार फिर से ले लीजिए। ठीक है, आइए अब इस डाटा को हम मिटाते हैं। ध्यान में आपको याद रखना है इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है x + y = 15। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब आ जाइए, या का है 28.5 = 20 प्लस, अब देखिए यहाँ काट दीजिए इसको, क्या आ जाएगा 30, तो हो जाएगा 30 माइनस 5 अब माइनस प्लस माइनस x बटे 20 गुना 10। कोई दिक्कत है? चलिए अब आइए यहाँ,
28.5 प्लस 20 को इधर ले आइए -20, ये घटेगा ना जी। तो 25 माइनस एक्स बटे 20 इंटू 10, देख लिए 10 से कटेगा, 10 टू जा 20 यानी 10 दूनी 20 आ गया। अब देखिए यहाँ ये घटेगा ना, 28.5 में से 20 चला गया तो क्या बचेगा आपका 8.5 बचेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 8.5, यहाँ क्या हो गया 25 माइनस एक्स बटे 2, इधर गुना होगा ना जी, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस एक्स। आई देखिए 8.5 का मतलब 8.5, 8.5 का 2 गुना 17 नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे 17, या माइनस एक्स इक्वल टू 17, ये प्लस 25 इधर आया -25 हुआ, या माइनस एक्स इक्वल टू -8, तो ये माइनस हट न जाएगा जी, तो सीधा हम लिखेंगे ना एक्स बराबर 8, क्योंकि माइनस एक्स बराबर -8 यहाँ आएगा, तो माइनस आई माइनस खत्म हो गया, एक्स बराबर 8 आ गया, एक्स का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, एक्स के मान को रख देंगे। चलिए यहाँ मिटा दें, इसी से हम लिख लेंगे यहीं पे, आप लोग कॉपी में नीचे बनाइएगा। चलिए यहाँ आते हैं, एक्स के मान को यहाँ रखते हैं। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 क्या है, आप ध्यान कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो हम x नहीं रखेंगे, x का क्या रखेंगे, मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या है 8 यहाँ पुट कर दिए और y लिख दिए इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू क्या हो गया 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अंत में, अतः x इक्वल टू 8 तथा y इक्वल टू 7, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए आशा करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हमारा जो क्वेश्चन हम समझाए हैं समझ में आया होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।